दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी को चेक करना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। प्रेग्नेंट हैं और आप कंफर्म करना चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो इसके लिए आजकल मार्केट में यूपीटी किट अवेलेबल होती हैं, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट अवेलेबल होती हैं, जिनको कि आप यूज़ करके अपनी प्रेगनेंसी को घर बैठे बहुत इजी वे में कंफर्म कर सकती हैं। जब आप इनको यूज़ करती हैं तो उसमें आपको 3 तरह के रिज़ल्ट दिखते हैं। पहला, अगर उसमें सिंगल लाइन आती है तो इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव है और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर इसमें 2 लाइन आती है तो यानी कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन तीसरी तरह की रीडिंग होती है कि जिसमें एक लाइन तो डार्क आती है, बट जो सेकंड लाइन होती है वो बहुत हल्के कलर की दिखाई देती है। तो ऐसे में कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं और ऐसे में डॉक्टर के पास आके वो पूछती हैं कि डॉक्टर, पहली लाइन तो डार्क आ गई लेकिन दूसरी जो लाइन है वो बहुत हल्की सी दिखाई दे रही है, तो क्या प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद दूसरी जो लाइन है अगर वो हल्के रंग की दिखाई देती है तो ये किन कारणों की वजह से आती है। नॉर्मली होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जब एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, उसके चौथे पाँचवें दिन से शरीर के अंदर एक बीटा एचसीजी नाम का हार्मोन बनने लगता है। ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए। शुरुआत में इस हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है इसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है। लगभग तीसरे महीने पे इसकी जो मात्रा होती है इस हार्मोन की वो मैक्सिमम होती है। हार्मोन शरीर से बाहर यूरिन के थ्रू निकलता है। तो जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, आप यूपीटी करती हैं, उसमें इस हार्मोन की वजह से ही सेकंड लाइन अपीयर होती है, यानी कि प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो आपको अपने किट के अंदर दूसरी लाइन दिखाई देती है, यानी कि 2 लाइनें दिखाई देती हैं। तो ये लाइन इस बीटा एचसीजी हार्मोन की वजह से ही दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि ये जो लाइन है वो हल्की क्यों दिखाई देती है। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि कई महिलाएं बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं ये जानने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तो ऐसे में वो बहुत जल्दी इस टेस्ट को करती हैं। ऐसे में ये जो लाइन है ये फेंट आती है। अगर इस टेस्ट को आप अपनी ड्यू डेट से पहले करती हैं 1-2 दिन, तो आपको ये जो लाइन है ये हल्की दिखाई दे सकती है, यानी कि या फिर अगर कई महिलाओं में ये जो हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा नहीं बनता है शुरुआत में, तो ऐसे में भी अगर आप तुरंत अपनी ड्यू डेट के 1-2 दिन के अंदर या उससे पहले अगर आप टेस्ट कर लेती हैं तो ये कई बार ये लाइन जो होती है बहुत हल्की दिखाई देती है। ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 से 4 दिन के बाद जब आप फिर से इस टेस्ट को करेंगी तो आपकी जो लाइन है वो डार्क आ जाएगी। दूसरा, डिलेड प्रेगनेंसी का अगर केस होता है, यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी लेट लगी है, ऐसे में भी जब आप अपनी ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद चेक करती हैं तो उसके अंदर जो लाइन है सेकंड, वो आपको हल्के रंग की दिखाई देती है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो होती है वो लेट लगती है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइन है वो फेंट दिखाई देगी। बट अगर आप 1 वीक के बाद फिर से टेस्ट करती हैं तो ये लाइन जो होती है ऑटोमेटिकली डार्क हो जाती है। तो डिलेड प्रेगनेंसी के केस में भी जब प्रेगनेंसी लेट लगती है तो ऐसे में भी ये लाइन हल्की दिखाई देती है। इसके अलावा अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो भी ये लाइन फेंट दिखाई देती है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर लगती है तो ये हार्मोन एक नॉर्मल लेवल में बनता है, बट अगर प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं लग के किसी दूसरी जगह पे लगती है तो ये जो हार्मोन है नॉर्मल मात्रा से कम बनता है, यानी कि जितना बनना चाहिए उससे कम बनता है ये। तो ऐसे में भी आपको फेंट लाइन दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर अनहेल्दी प्रेगनेंसी है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो शरीर के अंदर अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी ये लाइन फेंट दिखाई देती है। या फिर अगर मिस्ड अबॉर्शन का केस है, यानी कि बच्चे की धड़कन नहीं आई है, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, बच्चा ख़राब हो गया है अंदर, लेकिन आपको ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन बस ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की प्रॉपरली, बिलाइटेड ओवम है, तो ऐसे में भी जो लाइन है वो आपको बहुत हल्की दिखाई देती है। इसके अलावा अगर
केमिकल प्रेगनेंसी है तो उस केस में भी फेंट लाइन दिखाई देती है। केमिकल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि कई बार प्रेगनेंसी तो लग जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाते हैं, बट ये किसी भी वजह से इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या तो एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होते और वहीं की वहीं डिसॉल्व हो जाती है ये प्रेगनेंसी। तो ऐसे में बस हार्मोन का लेवल थोड़ा सा रेज होता है HCG, उसके बाद वापस से नेगेटिव आ जाता है। तो यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन तो हो गया था बट किसी वजह से ये प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं कर पाई और वहीं के वहीं ये ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में भी आपको हल्की पिंक लाइन जो है वो दिखाई दे सकती है। इसके अलावा कई बार जो आप किट लेके आते हैं उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। कई बार वो अच्छी कंपनी की नहीं होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी जो लाइन है वो हल्की आ सकती है। इसके अलावा अगर आप चेक करती हैं तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि आपको विदिन 1 से 2 मिनट में या 3 मिनट में अपनी जो टेस्ट है उसको चेक करना है। कई बार महिलाएं क्या होती हैं 1-2 मिनट में चेक करती हैं तो उसमें किसी तरह की कोई लाइन नहीं आती है, लेकिन जब वो आधे घंटे बाद देखती हैं, 1 घंटे के बाद देखती हैं, तो उसमें एक फेंट लाइन दिखाई देती है। तो कई बार महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि तुरंत तो लाइन नहीं आई थी लेकिन बहुत देर के बाद आई, तो इससे हम क्या माने। तो ये एक एवोपरेशन लाइन होती है जो यूरिन के पुरेट होने की वजह से होती है। ये फॉल्स टेस्ट होता है, यानी कि ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ बीटा HCG सिक्रेटिंग कैंसर होते हैं महिलाओं के अंदर, जैसे कि कोरियोकार्सिनोमा होता है, जिसमें कि बीटा HCG हार्मोन जो होता है वो शरीर में बनने लगता है और उसकी वजह से भी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा अगर आप इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रही हैं और ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको HCG इंजेक्शन लगवाए जाते हैं तो कई बार इन इंजेक्शन की वजह से भी आपका जो यूरिन टेस्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है, उसके अंदर हल्की लाइन आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा कई बार अगर महिलाओं को पहले अबॉर्शन का केस हो चुका है या DNC अभी उनकी हुई है लगभग महीने भर पहले, और ऐसे में जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट दोबारा से चेक करती हैं तो उसके अंदर एक हल्के पिंक कलर की लाइन दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है उसको पूरी तरह से शरीर से बाहर निकलने में लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता है। ऐसे में कई बार फीमेल्स आती हैं अबॉर्शन के बाद और जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो उसमें हल्की लाइन दिखाई देती है, तो वो आके पूछती हैं कि हमारा तो अबॉर्शन हो गया, हमने तो DNC करा ली, फिर भी हमारा टेस्ट पॉजिटिव क्यों आ रहा है या हल्की लाइन क्यों दिखाई दे रही है। तो वो इसी वजह से दिखाई देती है क्योंकि इस बीटा HCG हार्मोन को शरीर से पूरी तरह से साफ़ होने में टाइम लगता है। लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो हल्का पॉजिटिव आ सकता है, तो ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपकी जो प्रेगनेंसी किट है उसमें आपको दूसरी लाइन जो होती है वो हल्के रंग की दिखाई दे सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहती हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो लाइन है वो हल्के रंग की दिखाई देती है तो आप इस टेस्ट को 3 से 4 दिन के बाद एक बार फिर से रिपीट करें, और ऐसे में जब आप टेस्ट करेंगी तो आपकी जो पहले की लाइन है वो अपने आप डार्क दिखाई देगी, क्योंकि बीटा HCG जो हार्मोन होता है वो 2 से 3 दिन के बाद इसकी जो मात्रा होती है वो ब्लड के अंदर डबल हो जाती है। कई बार प्रेगनेंसी के शुरुआत में ये हार्मोन कम मात्रा में बनता है, लेकिन अगर आप 3 से 4 दिन के बाद दोबारा से चेक करेंगी तो इसकी जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होती हैं तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ को कंफर्म कर सकती हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसके अंदर वो बीटा HCG हार्मोन के लेवल को चेक करते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।